शर्मा जी, कांवड़ यात्रा चालू हो गया है और लोगों का एक से बढ़कर एक बयान आ रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में ना पुलिस एक भी मुस्लिम पुलिस की ना ड्यूटी लगे और ना ही कोई मुसलमान दुकानदार वहाँ दुकान लगाए। कैसे देखते हैं? बेतुकी बात है ये, पुलिस की ड्यूटी ना लगे और मुसलमान दुकानदार दुकान ना लगाए। आपको क्या गारंटी है भाई? जितने भी हिंदू वहाँ दुकान लगा रहे हैं वो सारा सामान हिंदुओं से ही खरीद के लाए हैं, वो सारा सामान हिंदुओं ने ही बनाया है। सारे सामान को बनाने के पीछे, ट्रांसपोर्टेशन के पीछे, प्रोडक्शन के पीछे सारे के सारे हिंदू ही हैं। है कोई गारंटी इस चीज़ की? नहीं है ना। तो फिर ये बेतुकी बात है। अगर आपको मुसलमानों से इतनी नफरत है भाई साहब, तो आपने APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमारे जो मिसाइल बनाए थी, मना कर दो उसे, सेना में शामिल ना करें, रक्षा क्षेत्र से हटा दो उस मिसाइलों को, उनका योगदान हटा दो। मेजर अब्दुल हमीद जो थे, वीर अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद, उनको जो है परमवीर चक्र मिला था 65 की लड़ाई में, उनका परमवीर चक्र वापस ले लो, हटा दो उनको। अशफाकुल्ला खां की जो है शहादत जो है हटा दो अपने उसमें से, किताबों में से। ये तो बेतुकी बात है यार, ये कोई सेंस थोड़ी है। और सारे अभी क्या आप सोच रहे हो कि मुसलमान हैं नहीं हमारे फोर्स में, हज़ारों लाखों की तादाद में भरे हुए हैं, उन सबको आप हटाओगे तो फिर वो अगर वो कल को उनके दिमाग में आ गए कि ये तो हिंदू हैं, मैं जो इनकी रक्षा नहीं करनी, और वो उन्होंने अपने हथियार डाल दिया, आपको बचाने से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा भाई? अच्छी बात है कोई ये समाज में विभेद पैदा करने वाली बातें हैं ये सब। और सुरक्षा बल जो होता है वो तो इन सब चीज़ों से ऊपर होता है और उसे ऊपर ही होना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग में भी यही बताया जाता है भाई, किसी राग द्वेष भय या अनुराग के आप किसी भी किस्म की कोई भी हरकत नहीं करोगे। जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो आप उसमें करोगे, ना उसमें आप धर्म देखोगे, ना उसमें कुछ और देखोगे। जो गलत होगा गलत का विरोध करोगे और ऑर्डर्स का पालन करोगे। लेकिन शर्मा जी, वो कहते हैं ना कि कांवड़ हिंदुओं का, शंकर जी हिंदुओं के, यात्रा हिंदुओं की, तो वहाँ मुसलमान का क्या काम है? अरे भैया, तो कावड़ हिंदुओं की हैं, हम कब इनकार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने, मैं वही बात दोबारा से, पिछले साल भी ये बातें बार बार उठ रही थी, क्या आपने गारंटी कर ली है कि हर चीज़ जो है हिंदुओं द्वारा ही पैदा करी गई है, हर चीज़ हिंदुओं द्वारा ही बनाई गई है? आप कावड़ लेने जा रहे हो, अपने डाक कावड़ लेने जा रहे हो, गाड़ियों पे कावड़ लेने जा रहे हो, उस गाड़ियों में तेल कहाँ का डल रहा है? सारा मुस्लिम देशों से तो आ रहा है ना। बोलो कि नहीं जी मुझे तो हिंदू वाला तेल चाहिए, मैं तो हिंदू वाला जो तेल डलेगा मेरी गाड़ी में मैं तो तभी जाऊँगा गाड़ी लेके। 2 व्हीलर पे जाते हो, अपनी DJ सजा के जाते हो, 4 व्हीलर पे जाते हो, ट्रैक्टर ट्रॉली सजा के लेके जाते हो, उनमें तेल कहाँ से डल रहा है? आपने ध्यान दिया है कभी? नहीं दिया। तो ये बेतुकी बातें, इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना। हिंदू धर्म इसी वजह से कमज़ोर होता है। हिंदू धर्म मजबूत कब होगा? जब आप दूसरों को उनकी अच्छाइयाँ दिखाओगे, जब आप दूसरों को उनकी बड़ाइयाँ दिखाओगे, तभी धर्म फैलते हैं। तभी कोई चीज़, विचारधारा कोई व्यापक रूप से तभी फैलती है जब आप उसकी अच्छाइयाँ लोगों के सामने रखोगे। आप उसे अपने आप को सीमित करके रख लोगे, कूप मंडूक बन जाओगे, जिसे कुएं का मेंढक कहा जाता है, तो फिर कौन आपको पूछेगा भाई साहब? आज हिंदू धर्म तो हमारे नेपाल में समझ लीजिए और अपने भारत में समझ लीजिए, सबसे मुख्य धर्म तो यही है, इन 2 देशों में ही है। तीसरे किसी और को नहीं कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा हिंदू इस देश में वास हैं, श्रीलंका में थोड़े बहुत हैं, या अपने बांग्लादेश में थोड़े बहुत हैं, मतलब बहुत थोड़े थोड़े। लेकिन आपने बौद्ध धर्म देखा है? दर्जनों की तादाद में देशों में फैला हुआ है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म निकला किससे था? हिंदू धर्म से निकला था। लेकिन उन्होंने अपनी दीक्षाओं को प्रचार प्रसार करा, लोगों ने बौद्ध धर्म को देखा कि हाँ इसकी दीक्षाएँ अच्छी हैं, इसकी शिक्षाएँ अच्छी हैं, हम इसमें आगे शामिल हो, तो लोग आए और बौद्ध धर्म अपनाते चले गए। ऐसे ही थोड़ी बनते हैं धर्म। धर्म तो तभी आप फैलाते हो। अभी 500 साढ़े 500 साल पुराना हमारा सिख धर्म है, वो भी हिंदुओं से निकला था। सिख धर्म में लोगों ने कैसे कि पहला जो हिंदुओं का बड़ा बेटा होता था वो सिख धर्म को समर्पित कर देते थे। तभी आज जाके करीब करीब पूरे देश में 3 से 3.5 करोड़ के आसपास सिखों की आबादी हुई ना, क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ हैं। सिख धर्म जो अच्छाइयाँ कितनी पैदा कर रहा है, तो लोग अपने आप को सिख धर्म अपनाने पे मजबूर क्यों जाते हैं? कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात का उसमें नहीं करा जाता। जो भी है वहाँ गुरुद्वारे में आप जाओ, सिर्फ एक शर्त है, आपका सिर ढका होना चाहिए बस। महिला हो तो दुपट्टा सिर पे होना चाहिए, जेंट्स हो तो या तो पगड़ी बंदी हुई नहीं, पटका बंधा होना चाहिए, नहीं तो आप अपना सिर पे रुमाल बांध लो। कोई भी वहाँ पहुँच जाए, वो पूछेंगे नहीं कि भाई तू क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है या ऊंची जात का है नीची जात का। जाके लंगर खाने में बैठ जाओ, उनका लंगर खाने, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको, लंगर देंगे और पूरी इज्जत से देंगे। लेकिन शर्मा जी, वो लोग कह रहे हैं ना कि आप अगर कांवड़ के आसपास या दुकान लगा रहे हैं आप, तो अपना नेम प्लेट लगा लीजिए ना कि अब्दुल की दुकान है या फिर हिंदू की दुकान है या किसकी दुकान है। ठीक है, आपको आपत्ति है, ठीक है, कर लेना चाहिए नाम लगाने में कोई, लेकिन ये कोई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। अब सैकड़ों नाम ऐसे होते हैं, आपको पता है कि अब्दुल ये नाम लगा के आप 15-20 दिन के लिए तो आप अपने आप को जो है बिल्कुल सार्थक साबित कर दोगे। नहीं जी नहीं, हमने इनसे मान ले लेना, हमने इनसे 15 दिन बाद तो उन्हीं की शरण में जाओगे। भाई देखो, 140 करोड़ की आबादी में लगभग 25 करोड़ मुस्लिम हैं, उनके योगदान को नकार नहीं सकते आप। आपको कुछ नहीं पता आप किस इस वक्त क्या चीज़ कैरी कर रहे हो, ये हिंदू ने बनाई है मुसलमान ने, मुझे नहीं पता, मैं खाना कहाँ से खा रहा हूँ। ठीक है जी, बेचने वाला तो हिंदू है और उसको बनाने वाला मुसलमान है, फिर आप क्या करोगे? आज आमों की सीज़न चल रहा है, आमों की तमाम खेती में हिंदू भी लगे हुए, मुसलमान भी लगे। आपको पता है कि ये आम हिंदू का है मुसलमान का आया? या बेचने वाले, चलो मान लेते हैं हम, बेचने वाले तो मुसलमान हो गए, लेकिन वो लेके किससे आ रहे? हिंदुओं के बागों से। आप उस मुसलमान से खरीदना बंद कर दोगे, पीछे जो है जब उसकी बिक्री नहीं होगी तो वो पीछे हिंदू के खेतों से खरीदना बंद कर देगा। गया काम से हिंदू, गया काम से हिंदू। फिर वो क्या करेगा? उसके बागों के आम झड़ेंगे, सड़ेंगे, क्या कर लेगा वो? कुछ कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। तो ये तो बेतुकी चीज़ है, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है, समाज में विभेद पैदा करने वाली बातें हैं। इनसे कहीं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा। श्री शंकर भगवान ने कभी नहीं ये नहीं कहा कि दूसरों को परेशान करो मेरे नाम पे, या दूसरों को दुखी करो मेरे नाम पे, या कोई ऐसी बात करो। आपकी आस्था आपके यहाँ है, आपको जिसने प्यार से पानी पिला दिया, आपने पानी पी लिया तो क्या बात ख़त्म?
पानी पे कोई अधिकार है किसी का? प्रकृति प्रदत्त चीज़ें, इन पे कहीं को हिंदू मुस्लिम लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। पानी तो बरस रहा है, सबके ऊपर बरस रहा है बराबर पर। आप हिंदू, आप भी गीले हो गए, मुसलमान है वो भी गीला होगा। नदियों का पानी आ रहा है, वही तो हम पी रहे हैं। हिंदू भी पी रहे हैं, मुसलमान भी पी रहे हैं, फिर फ़र्क क्या है इसमें? लेकिन वो कह रहे हैं ना कि मुसलमान जो होता है वो लब जिहाद करता है, थूक जिहाद करता है, लैंड जिहाद करता है, इसलिए हम चाहते हैं हाँ। कि हमारा जो कांवड़ पवित्र मास चलता है ये सावन का, तो इसमें मुसलमान कोई आके हमको अछूत न कर दे। ठीक है जी, आप कहते हो लव जिहाद चलता है और ये थूक जिहाद चलता है, तो क्या सिर्फ ये मुसलमान ही करते हैं? मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ये कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैं इनकार नहीं करूँगा कि कई बार ऐसे वीडियो सामने आए हैं कि जिनमें मुसलमान उसमें थूक लगाता पकड़ा गया है, ये सब करता कर। ठीक है जी, कुछ गंदे लोग सब जगह मौजूद होते हैं। यही सेम चीज़ हमारे हिंदू धर्म में नहीं हुई क्या? नोएडा में आपको याद है ना, वो नौकरानी थी, सविता कुछ नाम था उसका, नौकरानी, जो अपना बैठ के जो 7-8 साल हो गए थे उनको, सबके लीवर ख़राब होने शुरू हुए थे पूरी फैमिली के। तो उन्हें समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है, हमारे लीवर क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो जब उन्होंने CCTV कैमरे लगवाए तब पता चला कि ये नौकरानी आती है, जब वो आटा गूँथती है तो उस आटे गूँथने में जो है पेशाब कर देती है, और पेशाब का जो आटा है उसकी रोटियाँ बना के उनको सबको खिला रही थी। इसी तरह से वहाँ पे एक राकेश नाम का लड़का था, हिंदू था, जो मेवाड़ आइसक्रीम नाम के नाम से जो आती है फलूदा, उसमें अपना सीमेन मिला रहा था, वो सीमेन। कोई ये सेंस है? तो ये तो गंदे लोग तो सब जगह मौजूद हैं भाई साहब। अभी कल परसों आपने एक और वीडियो देखी होगी, उस पर सर्कुलेट हो रही है सोया चाप बनाने वाली। आपने देखा ना, सोया चाप बनाने वाली लगातार कैसे वो सोया चाप का मसाला बनाकर उस पर वो लेट रहा है गंदगी में, और वो पानी उधर से फेंक रहा है, उधर से वो अपना पसीना गंदगी सब फैला रहा है। ट्रेन की आपने देखी होगी, ट्रेन में जो है शौचालय के उसमें से पानी भर के और उसकी चाय बना के जो वेंडर वो पेश कर रहा था, वो भी तो हिंदू ही था। तो गंदे लोग भाई साहब सब जगह, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या कहीं और कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपने देखा था पीछे को बोलो इशू, मेरी बहन बचपन से गूंगी है, यूं करके हाथ घुमाया, अरे बोलने लग गई, चमत्कार हो गया। ऐसे घटिया लोग सब जगह मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं कोई दो राय नहीं कर सकते। मुसलमानों में भी हैं, जिस तरह से वो छांगुर बाबा वगैरह ने जो लोगों को दिमाग ख़राब करा, उनमें भी हैं। हमारे हिंदुओं में भी, हमारे वो ग्रेटर कैलाश के तरह जो एक बाबा पकड़ा गया था, 32 महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोपी था, और कितने सारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गंदा तो हर समाज में अच्छे भी लोग होंगे, गंदे भी लोग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शर्मा जी, अगर 1 महीना मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? देखिए, 1 महीना दुकान अगर वो नहीं लगाएगा, मैंने आपसे कहा ना कि अगर वो 1 महीना दुकान नहीं लगाएगा तो आपके जो हिंदू भाई व्यापारी भाई हैं कम से कम 4 महीने पीछे हो जाएंगे भाई साहब। इस चीज़ को समझ के चलो। आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि मुसलमान ही पैदा कर रहा है और मुसलमान ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और मुसलमान ही बेच रहा है और मुसलमान ही उससे खरीदेंगे, तो ये तो पूरी सिस्टम ही जो कोलैप्स हो जाएगा इकनॉमी का। इकनॉमी ऐसे नहीं चलती, इकनॉमी पूरी तरह ग्लोबल वाइज होती चले। आज हमारा माल अमेरिका भी जा रहा है, अमेरिका से माल भी आ रहा है, हम इजराइल को भी माल बेच रहे हैं और इजराइल भी हमें माल बेच रहा है। इजराइल की यहाँ पे सामान आता है, इजराइल में तो सारे गाय खाने वाले हैं, उनका जब सामान आप यहाँ पे आप खरीदते हो तब आप पवित्र नहीं होते। इजराइल में तो एक यहूदी जितने सब गाय खाते हैं, सब खाते हैं। अमेरिका में खूब खाया जाता है बीफ, अमेरिका में सब गाय खाते हैं, तो फिर उनको कैसे आप डिनाई कर दोगे? अमेरिकन बर्गर है, ये जो KFC वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बर्गर किंग है, क्या नाम है उनके, कई सारी जो मैकडोनल्ड वगैरह सब अमेरिकन कंपनियाँ हैं ना। तो फिर तो जब इनका सामान वहाँ से आता है, इनका जो प्रोडक्शन यहाँ होती है, कुछ पीछे से फार्मूले आते हैं, तो फिर उनको आप कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? नहीं करना चाहिए ना फिर तो। शर्मा जी, एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे। डीजे पर बैन लगा है कि जो लंबी हाइट का ले जाते हैं 12 फीट से ऊपर नहीं रहना चाहिए, अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए, ये अच्छी बात, धार्मिक गाना नहीं बजना चाहिए जो मतलब उन्माद फैलाए, इसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छी चीज़ है, ऐसी ही पहल होनी चाहिए। आप श्रद्धा के लिए जा रहे हो, आप हुड़दंग करने थोड़ी जा रहे हो भाई। श्रद्धा आपके मन में है, आप श्रद्धा के। कांवड़ वाला हुड़दंग करता है, कहने का मतलब पिछले साल आपने कितने देखे, कितने वीडियो से, मतलब जो शंकर जी का कांवड़ लेकर जाएगा हुड़दंग करेगा। सारे नहीं करते, मैं सबको नहीं कह रहा, उसमें हुड़दंगी जो शामिल होते हैं, 12 फुट से ऊपर की कांवड़ है वो बिल्कुल ऑर्डर जायज़ है। क्यों? क्योंकि रास्ते में जो है हाई टेंशन तारें भी होती हैं, बिजली की तारें भी होती हैं। आप 12 फुट से ऊपर के लेके जा रहे हो, पता चला आपकी जो है कांवड़ किसी हाई टेंशन तार से टकरा के दुर्घटना हो गई, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? आप अश्लील गाने गा रहे हो, तो अश्लील गाने, कोई भक्ति में अश्लील गाने चलते हैं? नहीं चलते ना। भक्ति में बाबा के भजन गाओ, बाबा की बात करो, बाबा की उपासना करो। जो शिवशंकर के, भोले शिवशंकर के इतने सारे प्यारे प्यारे भजन है, सुनोगे कान में इतनी ठंडक पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है उनको चलाइए। लेकिन उनके भेष में बहुत सारे हुड़दंगे भी पहुंच जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे कांवड़ी ऐसे होते हैं, उनके भेष में बहुत सारे हुड़दंगे भी पहुंच जाते हैं, जिन पे लगाम लगानी बेहद जरूरी है, जो पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का काम करते हैं। पिछले साल आपको याद है ना घटना, पिछले साल कांवड़ की, रेस्टोरेंट में पहुंच गई मेरी कांवड़, इसमें तो हड्डी मिल गई, और जबकि बाद में CCTV फुटेज में आपने देखा ना, वो हड्डी उसमें डाल रहा था ताकि बिल ना देना पड़े। छोले खा के उसने पैसे देने से इनकार कर दिया कि इसमें तो प्याज मिली है जी, इसमें प्याज मिले। वो प्याज जो है प्याज वाले नहीं थे, जबकि FSL में उसकी जाके लैब में पुष्टि हो गई थी, ये बिना प्याज का खाना था। लेकिन वो सब बात की बातें हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलट दी। जैन साहब भी थी, उनकी फैमिली फंस गई थी। और जो छोड़िए, पिछली बार जो पूरी की पूरी गाड़ी पलट के तोड़ फोड़ कर दी थी, जैन साहब की थी, वो तो ई-रिक्शा पलट दिए गए थे, पेट्रोल पंप को आग लगाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी। ऐसे उपद्रवियों से निपटना जरूरी है, ताकि जो सही वाले जो हैं हमारे कांवड़ यादव के जो हैं भोले हैं, उनके साथ कोई दिक्कत ना आए।
शर्मा जी, योगी जी का एक बयान वायरल हो रहा है। योगी जी ने कहा था कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ। लेकिन अब मुसलमान लोग कह रहे हैं कि जो सड़क है ये कांवड़ ले जाने के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। यही बात मैंने करीब 2 महीने पहले जब वो ये ईद आई थी तब मुझे मोदी ये योगी जी ने यही बात बोली थी कि सड़क पे जो है नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। तो तब मैंने पूछा था यही बात कि आने वाले कांवड़ टाइम में कि आप क्या कह पाएंगे कि सड़कों पे आप डेरा डंडा मत डालिएगा, सड़कों पे आप अपने कांवड़ शिविर मत लगाइएगा और सड़कों को ब्लॉक नहीं करिएगा। अभी आपको पता है मेरठ एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे जो है भारी वाहन बंद कर दिए गए हैं। बनाया तो गया था वो भारी वाहनों के लिए, उस पे से कांवड़ियों का जाना तो प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन उसमें 2 या 3 दिन मुश्किल से प्रतिबंध लागू हुआ और उसके बाद जब वो एक साथ जब वहाँ से भीड़ चलनी शुरू होगी ना, रोकेंगे नहीं उनको। चाह रहे हो तो भैया जाओ, और जो गाड़ी वाले हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, भैया तुम ही रुक जाओ यार, ये तो जाएंगे। तो ये सारे प्रबंध सिर्फ एक मुसलमान कम्युनिटी को डराने धमकाने का तरीका होता है। आप बात कर रही हो, आप शासन के नज़रिए से देखो कि उनकी ईद भी उतनी महत्वपूर्ण है और हमारा ये तो अभी पूरे 15 दिन चलेगा। अब 30 तारीख कल से शुरू होकर लेकर पूरे 15 दिन चलेगा ये, जब तक जल नहीं चढ़ जाएगा। और मुसलमानों की तो एक ईद आई थी, 1 घंटे की नमाज हुआ करती थी। वो तो 1 बजे से 2 बजे से पौने 1 बजे से पौने 2 या 2 बजे तक लगभग 1 घंटे में 15-15 मिनट के अंतराल पर नमाजें पढ़ी जाती हैं दोपहर की, और वो खत्म हो जाती है। उसके बाद तो बात खत्म। वो तो सिर्फ 1 घंटे का था, ये तो पूरे 15 दिन का। अभी 3-4 दिन तक तो यहाँ से दिल्ली से गाजियाबाद से मेरठ मोदी नगर वाला जो रास्ता है, इस पे स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुले रहेंगे। आने वाला जैसे ही 1 हफ्ता कंप्लीट होगा ना, 1 हफ्ते बाद वो सारे के सारे स्कूल कॉलेज भी सब बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उससे भीड़ इतनी निकलेगी। आगे मुजफ्फरनगर, खतौली और पूरा हरिद्वार तक का रूट जो है पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर ये भी तो गलत है ना। शर्मा जी, आप बताइए कि रोड जो होती है गाड़ी चलने के लिए होती है या नमाज पढ़ने के लिए होती है? बिल्कुल सही बात आपने कही कि नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं होती, लेकिन जब आप उनको भी अगर रोको, फिर अब ये नमाजी जो है उनको आपने रोक दिया, तो साथ साथ फिर कांवड़ियों को भी रोको। भैया तुम सड़क पे आपने डेरा डंडा नहीं डालोगे, तुम सड़क पे अपना तंबू नहीं लगाओगे, तुम सड़क पे नहीं बैठोगे। शासन की दृष्टि से अगर आप देख रहे हो तो दोनों के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए, जो हमारा संविधान भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आपने तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, आपने टारगेट मुसलमान को करना है, उनको कहना है कि भैया तुमने नमाज़ पढ़ी तो तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। पिछले साल भी कांवड़ियों के ऊपर भेष में जो उपद्रवी थे, कांवड़ियों के भेष में जो उपद्रवी थे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। किसी का कोई हल निकलता देखा आपने? मुकदमे दर्ज हुए, बात खत्म हो गई, छुट्टी होगी। आज वो किसी में कहीं कोई पेशी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये भी इस साल भी यही होने वाला है, पहले से ही बता रहा हूँ आपको। इस साल भी यही होगा, हरकतें होंगी, हुड़दंगी पहुँचेंगे, उपद्रव मचाएंगे, फिर उनके बाद कहेंगे हम इनको सख्ती से निपटेंगे और इन्हें कंट्रोल करा जाएगा। उसके बाद 2-4 मुकदमे दिखावे के लिए दर्ज हो जाएंगे, उसके बाद कांवड़ यात्रा खत्म और सब कुछ खत्म। जी शर्मा जी, धन्यवाद।